हरे कृष्णा। दोस्तों, हमने अभी जो वीडियो दी थी उसके अंदर हमारा एक उद्देश्य रह गया था, इसलिए हमने इस पार्ट को बनाने की फिर से प्रयास किया। उसमें बहुत सारे मेरे मित्रों ने प्रश्न भी किया कि जो ये उलझन है समाज में, हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो उलझन बताई गई जिसकी वजह से हमने वो वीडियो को क्रिएट किया, तो उस उलझन से निकलने के उपाय क्या हैं, ये पूछा मेरे बहुत सारे मित्रों ने। तो मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि हमारा उससे निकलने का एकमात्र है, जो हमारी व्यक्तिगत उलझन हो गई है, हमारे मनुष्य जीवन उलझन से भर गया है। हम बहुत व्यक्तिगत रूप से हम बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, जो उसका एकमात्र कारण है कि हमारी संगति उचित नहीं है। संगति हमारी खराब है, हमारा खान पान यदि खराब है, तो ये जो दो मूल कारण है ना, अगर हम अपनी संगति बदल दें, अगर हम अपना खान पान में परिवर्तन ले आए, तो हमारा वो उस झंझट से, उस उलझन से निकलने का मार्ग बनता चला जाएगा। तो यहाँ पर सारे तथ्य जो है, हमें आना पड़ेगा वापस अपने आध्यात्मिक जीवन की तरफ। और आध्यात्मिक जीवन भी क्या, हमारे शास्त्र जो हमारे को गाइड कर रहे हैं, हमारे को जो आदेश दे रहे हैं, हमें उनका पालन करना पड़ेगा। और उस पालन करने का पहला ही नियम ये बताएगा कि संगति कैसी है, हमारी संगति किस प्रकार है, हमारा खान पान किस प्रकार है, ये विशेष बात है। अगर हमारा खान पान श्रेष्ठ है, हमारी संगति, संग कैसे लोगों में हम संग करते हैं, जब हम नेगेटिव विचारधारा के लोगों का संग करेंगे, तो मित्रों वो नेगेटिव विचारधारा हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगी। ऐसा भोजन अगर हम करते हैं जिससे हमारे नेगेटिविटी का और ग्रोथ होता हो हमारे शरीर में, ऐसी चीजों का, तो वो हमारे नेगेटिविटी की तरफ हमें ले जाएंगे, हमारे चिंतन को ले जाएंगे। उस नकारात्मक सोच हमारे अंदर वृद्धि करेगी, उसकी नकारात्मक सोच की वृद्धि होगी, क्योंकि हमारा भोजन उस पर सपोर्ट करता है। जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, तो अगर फीवर हो गया, तो फीवर के लिए पैरासिटामोल या क्रोसिन खाने के लिए बोला जाता है। तो पैरासिटामोल और क्रोसिन खाने से वो फीवर का जो कीटाणु हमारे भीतर पैदा हुआ था, उसको वो मार देता है। वो दवाई, उसका केमिकल, वो हमारे उसको जीवाणु को मार देगा, समाप्त कर देगा, जिससे कि हमारा तापमान, जो शरीर का तापमान, जिसको बुखार कहते हैं, फीवर कहते हैं, वो समाप्त हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार अगर हमारा एक दवा की टैबलेट खाने से हमारा फीवर ठीक हो सकता है, तो क्या हमारी संगति बदलने से और हमारे खान पान बदलने से क्या हमारा नकारात्मक सोच में परिवर्तन नहीं आएगा? आएगा। इसे स्वीकार करना पड़ेगा। जिस प्रकार यदि हमको शुगर हो गई, हमें नहीं पता, हमें उसके लक्षण आने लगते हैं, शुगर होने पर हमारे भीतर वो लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और वैसा उससे बचने के लिए हम डॉक्टर का संपर्क करते हैं। डॉक्टर से संपर्क करने पे डॉक्टर हमें हिदायत देते हैं कि आपने ये खाना है और ये नहीं खाना, और ये मेडिसिन आपने इस टाइम लेनी है। तो डॉक्टर के बताए हुए निर्देश का पालन हम करते हैं, तो हमारी शुगर कंट्रोल में आती है और हमारी बीमारी समाप्त होने की तरफ बढ़ जाते हैं हम। तो ठीक इसी प्रकार यदि हमारे अंदर नकारात्मक सोच बन रही है, हमारी उलझन हमें नकारात्मक सोच से बढ़ रही है, तो हमें सबसे पहले हमारे शास्त्र बोलते हैं, हमारे धर्म शास्त्र बोलते हैं, सनातन धर्म के सर्वोच्च शास्त्रों की वाणी है, कथन है कि हमें अपनी संगति बदलनी पड़ेगी। ऐसे लोगों का संग छोड़ना पड़ेगा जहां पर हमारी नकारात्मक सोच का वृद्धि होती है, बढ़ती है। ऐसी संगति को हमें छोड़ना पड़ेगा, और ऐसे खान पान को छोड़ना पड़ेगा जिससे हमारे अंदर वो दुर्गुण पैदा हो रहे हैं, हमारी नकारात्मक सोच के जो कीटाणु हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसी चीजों का जब हम त्याग करेंगे, तो मित्रों निश्चित रूप से हम उस उलझन से निकलेंगे। तो मूल कारण यह है कि हमारे को अपनी संगति पर ध्यान देना पड़ेगा और अपने खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमें अपने जीवन की किसी भी प्रकार की उलझन से बाहर आना है, तो उस उलझन से निकलने का मार्ग है और पॉजिटिविटी। ऐसे लोगों का कदापि संग ना करें। पहली तलवार, पहला काट यही है कि ऐसे लोगों का संग त्याग दो। ऐसे लोगों को से दूर बैठ जाओ, दूर हो जाओ, उनके संगति मत दो, उनको समय मत दो, उनके संग बैठो मत, उनके विचारों को स्वीकार मत करो। उनका संग का वो जो नकारात्मक सोच का खाना खाते हैं,
ऐसा खाना खाते हैं, ऐसा भोजन करते हैं जिससे हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ती है, नेगेटिविटी की बीमारी अगर बढ़ रही है तो उस चीज का त्याग करना पड़ेगा। तो त्याग करने के लिए ये दो चीजों पर आपको काट करनी पड़ेगी। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि अदरक लहसुन प्याज से क्या होता है नुकसान, वो भी तो एक फसल है, वो भी तो वेजिटेरियन है। नहीं, वो उसमें वो तत्व हैं जो हमारी भजन प्रक्रिया, मतलब जो हमारी नेगेटिविटी की जो सोच है, नकारात्मक सोच है, उसको वृद्धि करते हैं, उसके तत्व वृद्धि करते हैं। इसलिए उनका संग उसको खान पान से निकालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। डॉक्टर तो कहते हैं अगर शुगर हो जाए आप आलू मत खाइए, ये मत खाइए, वो मत खाइए। कभी हम डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसका विश्लेषण करके बताइए, एनालाइज करके बताइए कि इसमें कितनी शुगर है जो हम नहीं खानी चाहिए, इसकी कितनी शुगर है। हमें डॉक्टर ने जैसा बोला हमने वैसा स्वीकार कर लिया, गाजर नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, हम सब छोड़ देते हैं। कभी हम डॉक्टर से क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, जब हमें अपनी नकारात्मक सोच को समाप्त करने की बात आती है, तब हम अनेक प्रकार के प्रश्न कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हम उस उलझन से निकलते नहीं मित्रों। तो हमारी इस नकारात्मक सोच का कारण यही है, जिसकी वजह से हमारी उन्नति नहीं हो रही, हमारी वृद्धि रुक गई है। हमारी इस नकारात्मक सोच के कारण हमारी उन्नति रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है, चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, और विशेष रूप से वृद्धों में यह देखा जाता है। वृद्ध, वयस्क, यूथ जो है हमारा, उसके अंदर ऐसी नकारात्मक सोच की एक बीमारी के रूप में बढ़ गई है, उभर गई है, जिसकी वजह से वो अपने संस्कारों से दूर हो रहे हैं। और जब संस्कारों का पालन नहीं करते, माता पिता का कहना नहीं मानते, बुजुर्गों की, बड़ों का सम्मान नहीं करते, तो क्या होता है? देश विघटन, समाज विघटन पे जाता है, और समाज विघटन पे जाता है तो देश विघटन पे जाता है, धर्म का पतन हो जाता है। तो धर्म के अगर हमें पालन करना है, हमें समाज को बचाना है, हमें राष्ट्र को बचाना है, हमें स्वयं के अस्तित्व को बचाना है, तो हमें ऐसी नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के साथ ना उठना बैठना है, ना ऐसा भोजन करना है। ये बहुत कठोर कथन मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसे लोगों की संगति को आपको त्याग करना पड़ेगा। त्याग दीजिए ऐसे लोगों का संग, और देखिए जीवन कैसे एकदम परिवर्तनमय हो जाएगा, एकदम जीवन में खुशहाली और ये सब बढ़ जाएगा। तो हमें इस चीज का परिवर्तन, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो नकारात्मक सोच से निकलने के लिए एकमात्र उपाय है कि हमें अपने संगति पर ध्यान, विशेष रूप से संगति की बात आ रही है यहाँ पे। संग, कैसे मित्र हैं मेरे, कैसे लोगों के साथ में उठता बैठता हूं, और कैसा मैं खाना खाता हूं, इन दो चीजें अगर हमने बदल दी, हमारा जीवन पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाएगा और हम हर क्षेत्र में उन्नति करेंगे, हर क्षेत्र में उन्नति करेंगे। चाहे माता पिता का सम्मान करना हो, चाहे देश का सम्मान करना हो, चाहे राष्ट्र का सम्मान करना हो, चाहे धर्म का पालन करना हो, चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का मामला हो, हम हर क्षेत्र में उन्नति करेंगे। सिर्फ दो चीजों से बचो, एक गलत संगत, गलत मित्रता, गलत लोगों के साथ उठ बैठ, और गलत चीजों का खान पान। बस फिर देखिए आपके जीवन की उन्नति किस